नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देवघर में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं पूर्व कृषि मंत्री ने क्या कहा। देवघर जिला ब्यूरो श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट। हजारीबाग में नई ताजा घटना हजारीबाग है और देवघर के मोहनपुर में भी है। इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार के ऊपर हमला जो करवा रहे हैं लोग, जैसे हजारीबाग में हुआ, स्वास्थ्य मंत्री जी के देख रेख में उनके नुमाइंदों के द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट किया गया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और लगातार आपने देखा, मैं ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से भी इसकी मैं निंदा किया था। हमारी पार्टी के लोग निंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें काफ़ी मुखर है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया के भाई लोग। मोहनपुर में जो घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडियन पंच की पत्रकार के साथ जो घटना हुई है, अभिनव प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ अगर किसी पत्रकार, कोई पत्रकार गलत न्यूज चलाता है तो उस अखबार का आप बहिष्कार करिए, वो चैनल को आप मत देखिए, उसमें बयान मत दीजिए। लेकिन इसका मतलब मारपीट करना, उसको साथ डराना धमकाना, ये लोकतंत्र का सीधा हमला है और इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और आगे इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए बात। सर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का कहना है कि जो है मेरे बदौलत ही जो है पत्रकारिता चल रहा है। नहीं, उसका घर चलता है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी मानसिक रोगी है। आप लोग में हम जब बोलते हैं तो आप लोग हंसते हैं मेरी बातों को। मैं शुरू से कहता हूँ मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी का काम क्या है? कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ हरकत कर देगा, ठीक है। तो उसका मैंने कहा कि वो रांची के अंदर जो रिनपास है कांके में, उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज एकमात्र लखनऊ में जो बनाए हैं, जो पागल खाना बनाए योगी जी, वहाँ डॉक्टर इरफान अंसारी को योगी जी के अस्पताल में एडमिट करना होगा। योगी जी इसका इलाज कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह की हरकत करते रहेगा। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी इस सरकार, जब जनता के लिए सरकार काम करना चाहती है, तो हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से, अविलंब ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और इनको मंत्रालय को आप हटावें इनसे, क्योंकि इनसे मंत्रालय संभल नहीं रहा है। ये अंधे हो गए हैं, जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं ये बेलगाम हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, बचकाना हरकत कर रहे हैं, जानबूझकर हरकत कर रहे हैं, मानसिक रोगी की तरह हरकत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि राज्य में काफ़ी खराब हो रही है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री पर लगाम नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में जमपुरा की जनता इनको लगाम लगा देगी। हमारे चित्रा कोलेरी जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, यहाँ पर जो चित्रा कोलेरी में जो डीएवी विद्यालय चल रहा है, यहाँ पहले 2 बस चलता था। जब हम विधायक बने 3 बसों को हमने बढ़वाने का काम किया। 5 बस चित्रा डीएवी में चल रहा था। यहाँ के स्थानीय विधायक और उनके नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि ने अपने लोगों का बस लगवाने के लिए डीटीओ को भेजकर दबाव देकर उस बस को बंद करवा दिया। फिर बस को चालू कराने के लिए लगातार प्रबंधन पर हम लोग दबाव बनाए। आप लोग भी थे, मीडिया के लोग, गेस्ट हाउस में बैठक किए, जिसमें हमारे बहुत से गांव के अभिभावक भी आए थे। और लगातार टीके मिश्रा और जीएम पर दबाव बनाकर, हेडक्वार्टर पर दबाव बनाकर हम लोगों ने टेंडर निकलवाया फिर से। और ये बस वर्तमान विधायक यहाँ स्थानीय आदमी को नहीं ढुकाकर बोकारो, रांची और बिहार के आदमी को घुसा दिया। और आज बस का भाड़ा मेरे कार्यकाल में 300 रुपया रहता था, मेरे चुनाव हारने बाद 400 हो गया, अभी 800 कर दिया। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को डीएवी में कैसे भेजेगा बस से? 800 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो आज मैंने डीएवी के प्रिंसिपल से सवेरे बात किया है, जीएम को हमने दबाव दिया है और लगातार मैं प्रबंधन पर दबाव बना रहा हूँ। और मैं जो भी हमारे बस के
चढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप आवे। इस मुद्दे को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी कीमत पर आप 800 रुपया न दें डीएवी को। जब ईसीएल पैसा दे रही है, ईसीएल बस दे रही है, ईसीएल बस के मालिक को पैसा देगा, ईसीएल डीजल देगा, तो 800 रुपया क्यों? पीसीएसआर से लाभ क्या मिलेगा लोगों को? इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है। वर्तमान विधायक पर लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, सारा सिस्टम बेलगाम हो गया वर्तमान विधायक के कार्यकाल में। और आज जो यहाँ का स्थानीय का बस चलता था, वो बस को अपने बाहर का लोगों को लगवा कर और आपने बस का भाड़ा 800 रुपया करवा दिया। कहाँ से लोग 800 रुपया दे पाएंगे भाई? आज इस साल अभी 800 करवा दिया, फिर अगले साल 1600 हो जाएगा। इसलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। इस बस भाड़ा की वृद्धि का मैं विरोध करता हूँ। नंबर 1 इशू ये था। दूसरा इशू, कल जो विधायक ने रोड का शिलान्यास किया, सुजौरा से बड़ा कलोड़िया, झिलवा छोटा कलोड़िया, मैंने अपने कार्यकाल में मेरे अनुशंसा के आलोक में उस पथ की स्वीकृति मैंने कराया, टेंडर भी निकलवा दिया। टेंडर 2 बार फंसा, 2 बार टेंडर डिसाइड में लेट होने के चलते मेरा शिलान्यास किया हुआ रोड का, मेरा स्वीकृत कराया हुआ रोड का, मेरे अनुशंसा में मेरे प्रयास से स्वीकृत किया कराया हुआ रोड का झूठा श्रेय लेने के लिए विधायक जाके दोबारा नारियल फोड़ने का काम, शिलान्यास करने का काम किया। और इस तरह ये सिर्फ सुजौरा रोड ही नहीं, विधानसभा में सैकड़ों रोड और पुल का जो भी उन्होंने नारियल फोड़ा है, सब मेरा स्वीकृत कराया हुआ है। कहीं भी डिबेट के लिए मैं तैयार हूं और मैंने पास कराया, मेरे अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत हुआ पथ हुआ। आज उन पथों का जो काम हो रहा है उसका प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। लूट खसोड़ मचा हुआ है। न जेई आता है साइड पर, न रेडियो आता है, न छुट्टी देखने के लिए आता है। चाहे आईओ का पथ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का पथ हो, लूट मचा हुआ है पूरे विधानसभा के अंदर। उसी कड़ी में एक रोड जो बन रहा है आपका पालवी से बारटाण, पीडब्ल्यूडी का पथ, संवेदक मनोज सिंह इतना घटिया काम कर रहा है रोड का, जिसमें हमारा रंगामटिया से बेड़ी नवाड़ी के बीच में इतना खराब काम किया है रोड का, अभी से रोड पे पिचिंग उखड़ते जा रहा है। जहां पुल बन रहा है, जमुना पुल, वहां पर एयरपोर्ट रोड इतना घटिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाजार में नाली नहीं बना रहा है, वहां पीसीसी करना चाहिए था, वहां पिचिंग कर रहा है। तो ये तो कोई देखने वाला नहीं विधानसभा के अंदर, लूट मचा हुआ है। सिस्टम के लोग उगाही में लगे हुए हैं, रक्षक भक्षक बन गया है। आज जंगल राज हो गया विधानसभा के अंदर में, अधिकारी दोहन कर रहे हैं विधानसभा को, संवेदक दोहन कर रहे हैं विधानसभा का। इसलिए मैं आज प्रेस के माध्यम से बातों को बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था। और अभी भी दर्जनों पथ मेरे कार्यकाल में जो स्वीकृत कराया हुआ पथ को दोहन के नाम पर उसको रोक के रखा गया, शिलान्यास नहीं कर रहा है। और अभी 1 साल 1.5 साल तक और भी जो काम होगा, मेरा द्वारा ही स्वीकृत कराया हुआ पथ का ही ये लोग काम करवाएंगे। अभी एक देवलवाड़ी पथ कर्माटन में जो मैंने स्वीकृत कराया था, इतना घटिया काम हुआ है, अभी से पूरा पिच उखड़ने लगा है। बार बार वहाँ के ग्रामीणों ने मुझे आवेदन दिया है। जब मैं वहाँ गया था, वहाँ के ग्रामीणों ने आवेदन दिया। मैं जमरा स्कूटी को चेताना चाहता हूँ और देवर के भी आदिवासी स्कूटी को चेताना चाहता हूँ कि सारे क्वालिटी जहाँ युक्त काम करवाइए आप, और जो काम घटिया वो सुधार करवाइए, तो हर काम में जांच होगा। सत्ता पक्ष के विधायक अगर कोई काम के लिए जांच के लिए लिखेगा, हो सकता है सरकार नहीं सुनेगा, लेकिन मैं विपक्ष में हूँ। विपक्ष अगर लिखता है, एक्शन होता है, तो मैं एक्शन करवाऊंगा। मैं एक बार अधिकारियों को चेता देना चाहता हूं कि सुधार करवा लें, नहीं तो फिर सारे रोडों पथों का जो घटिया जहां काम हुआ जांच होगा और सुधार तो करना पड़ेगा।